भारत के एक और पड़ोसी मालदीव से भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे क्या है इसके मायने। मालदीव आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के बाद यूएन से बाहर होगा क्या चाइना। जानेंगे ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। बड़ा हड़कंप मचा हुआ है यूएनएचआरसी में। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, ये देश है मालदीव। करीब 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और इन 1200 द्वीपों में से 200 द्वीपों में लोग रहते हैं और बाकी सिर्फ पर्यटकों के लिए है। इसकी ज्यादातर कमाई पर्यटन से ही होती है। कभी यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज होता था और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म के राजाओं का। फिर धीरे धीरे इस देश ने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया और आज यहाँ पर नियम है कि किसी नॉन इस्लामिक को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाती है। पर इस बार मालदीव में चीजें बदली। मालदीव में माले के मेयर मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने विपक्ष में रहने के दौरान इंडिया आउट का अभियान चलाया था और जिन्हें चाइना का समर्थक माना जाता है, वो जीत चुके हैं चुनाव। जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि इस चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम ये राष्ट्रपति यही करने जा रहे हैं कि यहाँ से भारतीय सैनिकों को निकालेंगे। पर इन सब के बीच में द हिंदू को एक इंटरव्यू में मोहम्मद नसीद, जो इस वक्त जो निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह और उनकी पार्टी से अलग होकर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, माना जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू को समर्थन देने वाले हैं नसीद। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये छवि बनाई जा रही है कि मोइजू भारत विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को न्योता भेजना चाह रहे हैं। आपको बता दें 17 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा। 2018 में नरेंद्र मोदी मालदीव गए थे जब इब्राहिम सोलिह ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए। मोहम्मद नसीद, जो मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें भी भारत समर्थक माना जाता था और उनका नई सरकार में शामिल होना निश्चित तौर पर भारत के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इस बात पर जोर दिया कि मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत विरोधी या चीन समर्थक नहीं होंगे, जैसा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताया गया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था, जो एक दुर्लभ इशारा है क्योंकि अब तक पीएम मोदी कभी किसी पड़ोस में शपथ ग्रहण समारोह में खुद नहीं गए हैं। चुने गए नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू राजधानी माले के मेयर थे और आखिरकार उन्हें जीत मिल गई है। वैसे तो आवास मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। अब माना जा रहा है कि कई फैसले ऐसे लिए जाएंगे जो भारत विरोधी हो सकते हैं, पर एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद कम है कि मालदीव भारत को अनदेखा करेगा। वैसे मालदीव रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी लोकेशन देखिए, इसकी लोकेशन देखकर ही समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारा खेल बाकी है। ऐसा ही कुछ कहा जाता था प्रचंड के बारे में भी, जब नेपाल में प्रचंड की सरकार बनी थी। लेकिन धीरे धीरे नेपाल के नए राजा भी इस बात को समझ रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रह गया है। भारत का कद बढ़ रहा है और चाइना की इकोनॉमी धराशायी हो रही है। ऐसे में चुनना किसे है, वो भी सोच समझकर ही चुनेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक नया बवाल शुरू हुआ है। आपको बता दें 7 अप्रैल 2022 यूएन के एक मीटिंग में बड़ा बवाल कटता है। यूएनएचआरसी का ये मीटिंग होता है और इस मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि हमें यूएनएचआरसी से बाहर कर देना है रूस को। अप्रैल महीने में 2022 में ये बात आती है। अब यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो उस समय वोटिंग हुआ उसमें 3 चीजें हुई कि हाँ, रूस को यूएनएचआरसी से बाहर निकालना। एक समर्थक थे, एक विपक्ष में थे और कुछ ऐसे थे जो मैदान छोड़कर भाग
भाग गए थे। कहने का अर्थ है ना हम इसकी तरफ ना हम उसकी तरफ। रूस को यूएनएचआरसी से निकालना है, इसके फेवर में 93 देश थे और नहीं निकालना है इसमें 24 देश थे। पर जो लोग इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे उसमें 58 देश। अब जो अगेंस्ट में थे वो उन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, बुरकुंडी, सेंट्रल अफ्रीका, कोंगो, कोरिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, ईरान, कजाकिस्तान, गबोन, माली, किर्गिस्तान वगैरह वगैरह थे। वियतनाम, जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान और चाइना भी था कि नहीं निकाला जाना चाहिए। और भारत की बात करें तो भारत उन देशों में था जिसने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। और आखिरकार रूस को हार मिली, रूस ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी, या फिर ये कहें कि रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया। उस समय यूनाइटेड नेशन की तरफ से पूरी डिटेल भी पब्लिश की गई थी और रूस के ऊपर आरोप लगा था कि आपने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है और इस हिसाब किताब से आप यूएनएचआरसी में रहने योग्य नहीं हो। तो रूस को तो इन्होंने बाहर कर ही दिया है, रूस यहाँ से बाहर हो चुका है। अब क्या चाइना की बारी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें, ऐसा कहने के पीछे एक ठोस वजह है और वो ठोस वजह ये है कि इस वक्त यूएनएचआरसी में बवाल मचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ऐसा लग रहा है कि इस बार चाइना को लेकर भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब ये बात किसने कहा है? ह्यूमन राइट वॉच। इन्होंने कहा है कि रूस और चाइना दोनों को ही यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में नहीं देनी चाहिए जगह। स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल। यूएनएचआरसी का ये कहना है कि हमने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरीके से चाइना ने मानवता के खिलाफ काम किया है। चाइना और रूस हमें हर रोज बताते हैं कि किस तरीके से मानव अधिकार के खिलाफ में वो काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच के जो चीफ हैं उनका ये कहना है कि हमें ऐसे देश को चुनना है जो मानव अधिकार की रक्षा करे। हमें ऐसे देश को नहीं चुनना है जो मानव अधिकार के खिलाफ में खड़े हों। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी इन बातों को। अब रूस की बात क्या है? कहा जा रहा है कि रूस इस मेंबरशिप में वापस आना चाहता है, जबकि चाइना यहाँ पर पहले से है और चाइना अपने नए प्रतिनिधि को तैयार कर रहा है इस बार के चुनाव के लिए। और यहाँ पर यूएनएचआरसी ये मांग कर रहा है कि चाइना को भी बाहर करो। खैर देखना होगा जियोपॉलिटिक्स इस वक्त कैसे बदलता है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो ये बड़ा हंगामेदार होने वाला है। वैसे आपको बता दे, इतनी बड़ी चीज निकल कर अगर आई है, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ खेल जरूर चल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।